तो एक विभीषण के कारण ये नहीं कह सकते कि विभीषण के कारण लंका का नाश हुआ, बल्कि विभीषण के कारण ही सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि एक भक्त ही हमारे परिवार को तारने में मजबूर हो जाता है। और राम और रावण का बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध में रावण की मृत्यु हुई और भगवान श्री राम की विजय हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा आनंद और सुख की अनुभूति सबके मन में हुई। और जब वो अयोध्या को आए, देखिए जो आज दीपावली का जो हम अवसर मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये दीपावली इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे भगवान अयोध्या में लौट के आए। लेकिन आज कलयुग में अयोध्या के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। हम हमारे घर में रहकर और हम अपने भगवान का मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार सभी लोगों से यह अनुग्रह करता हूं कि जब तक सनातन धर्म एक नहीं होगा, तब तक हम अपने देश में हमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम अपने घर में रह रहे हैं। आज रामलला त्रिपाल में बैठे हैं, दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए जब धर्म की बात आए तो सबको एकाग्र हो जाना चाहिए कि हाँ, हम हमारे यहां रहते हो, हमारे राम कभी भी बाहर नहीं रह सकते और मंदिर में विराजमान होंगे। आचार्य सुखदेव परीक्षित को राम कथा बहुत ही संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि आचार्य सुखदेव जानते थे कि राम कथा इतनी दिव्य है कि अगर वो राम कथा को सुनाने लग जाएं तो परीक्षित की समाधि लग जाएगी, और समाधि यदि इसकी लग गई तो इसकी मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप मिला हुआ था। तो बड़ी सुनने की बात है। अब आइए चंद्रवंश का वर्णन आचार्य सुखदेव ने और राजा परीक्षित से किया। लेकिन चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले आइए एक प्यारा सा बड़ा मनमोहन सा भजन हम प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारा मन कृष्ण के नजदीक जाने के लिए तैयार हो जाए। आइए। श्री राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। उठाओ दोनों हाथ ऊपर उठाओ और देखिए ताली मिल के बजाओ, क्योंकि अब हम गोविंद की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रज में घुसने का प्रारंभ कर रहे हैं। उठाओ दोनों हाथ सभी लोग। जय श्री कृष्ण। आप सभी के बीच में से कुछ विशिष्ट जन आप महाराज जी का व्यासपीठ का स्वागत करना चाहते हैं। तो परम पूज्य श्री ठाकुर बच्चन सिंह सराय हैबतपुर से, वो महाराज श्री का मंच पर आकर पूजन करना चाहेंगे। एवं श्री सुरेश चंद जी जो नगला राधे से हैं, और हमारे मध्यस्थ अश्विनी कुमार जी जो सिकोहाबाद से हैं, वो परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करेंगे। आप सभी लोग सहयोग करना। उठाओ दोनों हाथ। जो काम है वो चलता रहेगा, लेकिन हमें तो ब्रज में चलना है ना। प्रेम से बोलो राधे। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
आप में से कोई भी भैया व्यास जी का स्वागत करना चाहो तो यह नाम लिखा दिया करो भैया, कोई भी माता मेरे भाई बंधु। हमारे चाचा जी कहाँ चले गए? भाई साहब का बहुत बहुत सहयोग रहता है पानी के व्यवस्था में, कुमार डेरी वाले भाई साहब हैं, गुरु भाई भी हैं, इनका जरा स्वागत करो। आप जो पानी पीते हो सब ये ठाकुर साहब भी वैसे पीते हो भैया। चाचा जी हमारे पिताजी के मित्र हैं, इन्होंने 2 से आधी व्यवस्था करवाई है परसवाई में। चाचा कहाँ चले गए? अरे तुम्हारी तो जानो जुगुड़ा सब कहाँ चले गए महाराज? ये ठाकुर साहब चाचा हैं हमारे मित्र के पिताजी, जो आप जो प्रांगण में भागवत सुन रहे हो भैया, इन्हीं की जगह है ठाकुर साहब की, चाचा की, हमारे की। जरा इनका जोरदार ताली में स्वागत करवा दो। सोल कहाँ गई चाचा की? हम नहीं रख ली चाचा तुम्हारी सोल जो फोटो खिंचवा लो महाराज। कुछ लोग भाई बात कर रहे थे कि चाचा ने सबरी जगह बेच दिए, बेची भाजी कुछ नहीं भैया, इन्होंने समिति पे उपकार किया है जो इन्होंने निःशुल्क अपनी जगह दी है ये भागवत के लिए। आप सबसे निवेदन है चाचा का एक बार तालियों से स्वागत करवा भैया जोरदार। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं पंडित महाराज। अच्छा तो पंडित अपनी राम कथा शुरुआत करो। कष्ट के लिए क्षमा। उठाओ दोनों हाथ। अरे हाथ दिए हैं गिरिराज जी ने तो उठाओ दोनों पूरे। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। भाई लोग आप हाथ नहीं उठाते हो, लोग मत किया करो, क्योंकि ठाकुर जी सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। अरे 2 मिनट के लिए अगर हम हाथ एकदम हैंड्सअप, मतलब हैंड्सअप, मैंने सब कुछ न्यौछावर आपके लिए कर दिया। हैंड्सअप का मतलब होता है, तो अब भगवान ने कहा है कि आप सब लोग हैंड्सअप हो जाओ, आप भी हो जाओ। मुझे दिखाई देता है कौन कौन कट मार रहा है, लेकिन ठाकुर जी सब देख रहे हैं। ठीक है, उठा के दोनों हाथ ऊपर रखिए और मेरे साथ बोलिए, हुमन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। चली रे वृंदावन धाम, श्री राधा राधा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधा राधा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मिल जाए मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे।
वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? मन से, क्योंकि जहां मन पहुंच गया वहां सब पहुंच गया। जो वृंदावन जाना चाहता है वो हाथ उठाओ, दोनों हाथ सीधे उठाओ और मेरे साथ प्रेम से बोलो, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 राधे पे राधे राधे, गोवर्धन पे राधे राधे, यमुना जी पे राधे राधे, यमुना जी पे राधे राधे, कर्णकुटी पे राधे राधे, वैभव में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सावन में राधे राधे, सावन में राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में क्या बोलना पड़ेगा? राधे। जरा धीरे बोलो। अरे भले मानसो, हमारे यहाँ कह दें अरे माटी की धोंदाओ, कम से कम 2-2 किलो अनाज खाओ और जयकार के नाम उठाओ जोर दोनों हाथ, और राधा रानी को पता चल जाए कि आज सिरसागंज के भक्त वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आचार्य सुखदेव जी चंद्रवंश का निरूपण करते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, रे मन मूरख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ गवाएगा। सावधान करते हैं सुखदेव जी, रे मन मूरख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ गवाएगा। कृष्ण नाम नहीं गाएगा तू अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम नहीं गाएगा तू अंत समय पछताएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी कीर्तन हो, जब भी कोई भजन आए, अपना मन मस्त करते हुए और मेरे गोविंद के नाम में विलीन हो जाया करो। कुछ पल के लिए ही सही, ये कुछ पल की विलीनता हमारे अनंत जन्मों को, या जन्मों के जितने पाप हैं बंधुओं, उनको नष्ट कर देगा। चंद्रवंश में सुखदेव जी कहते हैं कि राजा नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्री चंद्रमा हुए और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र हैं पुरुरवा। ये इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र और हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, विजय, जय। और इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। बड़े तपस्वी ऋषि हैं, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी सत्यावती। अब उनको मन में विचार हुआ कि सत्यावती का मैं विवाह कहां करूं। तो ऋचिक नाम के ऋषि से सत्यावती का विवाह किया गया। अब ऋचिक मुनि के यहां जब उनकी बेटी चली गई तो गाधी रोते हैं कि मेरी पुत्री पराए घर चली गई। एक बात ध्यान देना, देखिए
मैं सबसे कहता हूं, आज के समय में ये कलयुग का समय है। अगर हम अपने घर में रामायण या महाभारत ग्रंथ या श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को घर में रखें, तो इन ग्रंथों के घर में रखने से हमारे अंदर एक संस्कार उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप या घरों में जितने भी हैं, उनके मन में एक विचार होता है कि पुत्री पर ज्यादा कंट्रोल करते हैं कि बेटी घर से बाहर मत जा, समय खराब है, और बेटे को फुल छूट होती है। ये प्रश्न एक बेटी अपने पिता से कहती है कि मैं इतने जितने भी जो नियम और कानून है वो मेरे लिए क्यों पिताश्री, मेरे लिए क्यों, क्या कारण है इसका? तो देखिए पिता ने क्या कहा कि बेटी एक बात बता, जो हीरा होता है ना छोटा होता है, लेकिन वो हीरे को वो सुनहार कहां रखता है बता? बोला कि तिजोरी में। कि वो तो एक छोटा सा हीरा है, लेकिन उसको इतनी सावधानी से क्यों रखा जाता है कि कोई चुरा के ना ले जाए, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि बेटियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि जो बेटी है ना वो हमारे लिए हीरा है। अगर हीरे पे एक छोटी सी खरोच भी आ जाए तो उसकी कीमत आधी हो जाती है भक्तों। लेकिन अगर लोहे को आप 12 महीने बाहर डाल के रखो, उस पर चारों मौसम वर्षा गर्मी धूप ताप ठंड सबका समय वो लोहा झेल लेगा, तो लोहा पुत्र की संज्ञा लोहे पुत्र की। कि अगर लोहे में जंग भी लग जाए तो भी वो आधे दाम में बिक जाएगा, लेकिन हीरे में लगने पर हीरे की कीमत आधी हो जाती है। तो भक्तों, मैं कहता हूं इस बात को इस व्यासपीठ से कि घर में ऐसे संस्कार पैदा करो कि हमारी बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि उन पर इतना आप पाबंदी लगाओ कि उनके जीवन पे ही पाबंदी, लेकिन उनको संस्कार ऐसे दो। बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि ये सम्मान माँ बाप का जो होता है ना, वो हमारी बेटियों के हाथों में ही होता है, और उस सम्मान को बना के रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती। अगर आपका बेटा और विवाह के उपरांत आपसे अलग हो जाए और आपके पड़ोस में रह रहा है, लेकिन अगर आपको कोई कष्ट है तो एक बार को वो बेटा आपको नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन अगर बेटी तुम्हारे यहां से, अगर उसकी ससुराल 50 किलोमीटर दूर है और उसे पता चल गया कि आज मेरे पिता के यहां मेरे पिता को कोई शारीरिक कष्ट है, ससुराल वालों की चिंता नहीं करेगी, वो सिर्फ चिंता करेगी कि आज मेरे पिताजी इतने कष्ट में हैं, और वो वहां से दौड़ करके आएगी। ये होती है पुत्रियां, ये होती हैं बेटियां। तो बेटियां भी हमारी शान को बढ़ाती हैं। इसीलिए आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्यावती जब घर छोड़ करके चली गई तो उनके जो पिता है रो रहे कि मैं बिना पुत्री के कैसे रहूंगा। एक दिन गादी अपनी पत्नी से बोले कि देखो पुत्री तो मेरी ससुराल चली गई, मेरे दामाद बड़ी विद्वान है, तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती कि कोई ऐसी औषधि दे दे जिससे हमें पुत्र हो जाए? देखो मुझे कहने में तो संकोच लगता है। अब बताओ, एक सास अपने दामाद से कैसे कह दे कि हमें कोई दवाई दे दो जिससे हमारे पुत्र हो जाए? मैं तो नहीं कह सकता। आप कहो तो कह सकते हो,
लेकिन उन्होंने एक औषधि युक्त चरु बनाया और उन्होंने वो चरु बनाया अपनी पत्नी और सासू के लिए। लेकिन जो सासू के लिए बनाया था उसको पत्नी ने खा लिया और जो पत्नी ने बनाया था वो सासू जी ने खा लिया। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण था और जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वस्य असमन्तात मित्र विश्वामित्र, यानी ऋचिक मुनि के यहां जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि। कौन नहीं जानता जमदग्नि का नाम? ऋषि जमदग्नि की पत्नी है रेणुका और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम परशुराम। जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए। देखिए, मुझे एक बात स्मरण हो रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो मुझसे बोले कि महाराज, मैं कहीं बैठा, कहीं कथा करने गया था, तो वो जजमान मेरे पास बैठे तो वहां एक व्यक्ति आए। मैंने आपको कल कहा था कि मैं जो भी दृष्टांत देता हूं वो प्रैक्टिकली देता हूं, ध्यान देना आप सभी लोग। और वो व्यक्ति आए तो मैं भी वहां विराजमान, तो मेरे सामने आकर के उन्होंने उससे कहा कि देखो, एक फिल्मी एक हीरो आ रहे हैं, उनके लिए स्वागत के लिए कुछ चंदा चाहिए। तो मेरे जजमान थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना चेक उठाया और 31,000 का चेक काट के दे दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एक हीरो के लिए, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और 31,000 का चेक काट के दे दिया। मैंने कहा उनसे, लेकिन मुझसे कहने से पहले वो व्यक्ति जो चंदा लेने आया वो क्या बोला कि आपको पता है हमने उनके लिए 80 लाख रुपए का एक वो रखा था कि 80 लाख रुपए हमको इकट्ठा करने हैं, लेकिन चंदे में 85 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ। लेकिन आज कोई धर्म का काम करने के लिए आगे बढ़े तो वहां हम 5 रुपए देने में भी पीछे हट जाते हैं, हम वहां दान करने में पीछे हट जाते हैं। शर्म की बात है ये। अरे कोई धर्म का काम होता है तो उसमें जी जान से बढ़कर के अपने तन मन और धन को लगा देना चाहिए। मुझसे बोले कि महाराज आप कुछ करते हो? मैंने, भैया हम करेंगे, करने को तो हम इतना करते हैं जितना हमसे गोविंद करा देता है। क्योंकि जब कभी मुझे मौका मिलता है, और मैंने उनके लिए किया है कि जब कहीं दुर्बल, आवारा और बीमार गायों के लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहां निस्वार्थ भाव से भागवत करता हूं, कथा करता हूं, जिससे गाय माता की सेवा हो सके। भाई ब्राह्मण के पास और क्या मिलेगा? ब्राह्मण तो फोकटिया ही होते हैं भैया, और हम तो ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। करता हूं मैं जितना हमसे होता है। आपको पता है आज हमारे देश में गायों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। हमारी गाय जो इस पृथ्वी की धुरी है, हमारी गाय जो इस संसार सृष्टि की रचयिता है, हमारी गाय जो हमारी माँ है, आज वो इतने कष्ट में है। भक्तों, मैं सबसे कहूंगा, आप ज्यादा कुछ दान नहीं कर सकते तो एक गाय को गोद ले लो। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको घर में लेके आओ, किसी गौशाला में जाओ और उससे कहो कि एक गाय को मैं गोद लेता हूं। पता है उसका खर्चा कितना आता है? 1 महीने का 500 रुपए। 1 महीने का खर्चा एक गाय का 500 रुपए। क्या हम 500 रुपए गाय के लिए नहीं निकाल सकते? 500 रुपए आजकल हम अन्यंत्र जो चीज है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, उनमें फूंक देते हैं, लेकिन गाय मां के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं यदि ना हो तो इस सिरसागंज में भी एक गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ बनना चाहिए, जिससे हमारी गाय पर जो अत्याचार हो रहा है वो ना हो। देखिए, नेपाल एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। हमारे नेपाल देश के संविधान में गौ हत्या पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। पता है आपको? अगर कोई गौ हत्या करता दोषी पाया जाता है तो उसको वहां के कानून के आधार पर मृत्यु दंड दिया जाता है।
हम क्या कर रहे हैं? हम एक आवारा गाय के लिए कुछ नहीं कर सकते। धिक्कार है हम लोगों पर। सनातन धर्म में होते हुए आज हमारी मां कष्ट में है। मैं सबसे व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि अगर कुछ ना कर सको तो गायों के लिए थोड़ा बहुत दान अवश्य किया करो, क्योंकि गाय का दान करने से, गाय कामधेनु है और कामधेनु पर जिसकी कृपा हो जाती है। अगर देखो एक चीज बता देता हूं, अगर आप धन से दुखी हैं, एक काम करना, थोड़ा सा गुड़ लेना और गुड़ लेकर के गाय को अपने हाथ में रख करके ऐसे खिलाना जिससे उसकी जीभ हमारी रेखाओं पर आए, अपनी जीभ से रेखा चाटे। उस दिन से तुम्हारे दिन ना बदल जाए। तो इस ब्राह्मण को याद कर लेना कि ब्राह्मण ने क्या कहा था। लेकिन हम लोग कुछ करें तो सही, आगे बढ़े तो सही, लेकिन हम करना नहीं चाहते। यदि हम गौ सेवा करें, उन्हें संरक्षण दें, यही हमारा सबसे पहला धर्म है। बंधुओं, आगे आचार्य सुखदेव जी ने चंद्रवंश में का वर्णन करते हुए बताया कि एक राजा ययाति हुए। ययाति राजा बड़े ही कामी राजा थे, जिन्होंने अपने पुत्र की आयु ले ली, लेकिन उतने भी आयु लेने के बाद भी वो उस काम से संतुष्ट नहीं हुए। अन्यंत्र पुनः फिर उनको जब आभास हुआ, देखिए काम वासना एक ऐसा राक्षस है कि यही राक्षस हमको भगवान के पास जाने के लिए रोकता है। प्रयास करो कि काम पर विजय प्राप्त करने का। अरे घर में हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तो वहां इस प्रकार रहो, इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, जिससे कि गोविंद की सेवा करते हुए घर में ही हम एक ब्रह्मचारी का रूप भी धारण कर सकते हैं। लेकिन काम और क्रोध, ये दो ऐसे शत्रु हैं बंधुओं, जो हमको भगवान की राह पर जाने से रोक देते हैं। जब ययाति को ज्ञान हुआ तो उस ययाति ने वन में गया और तपस्या पर वो भी लीन हुआ। कहते हैं कि न जातु कामः कामनाम उपभोगे न संयति हविषा कृष्ण बत मेर बभूयः एवा विधर्तये। कामनाओं की शांति कभी नहीं हो सकती। काम एक ऐसी वस्तु है बंधुओं कि जलती हुई अग्नि में जो घी डालते हैं ना, वो काम, अगर हम काम को छोड़ना चाहें तो गोविंद से मिल सकते हैं। प्रयास करिए से हम अलग रहें। शरीर का फल केवल विषयों से को भोगना नहीं है। ये शरीर जो हमको भगवान ने दिया है, इसका मतलब सिर्फ हम भोग में लिप्त रहें नहीं। ये मानव तन मिला है कि हम गोविंद का भजन करें और जो बार बार आने का जाने का जो चक्कर यहां लगा हुआ है, उससे मुक्त हो जाए। लेकिन ये ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ हमको गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। मेरे गोविंद की कृपा हुई और इस संसार में मैंने देखा है बंधुओं कि जो काम और क्रोध में लिप्त हैं, सब दुखी हैं संसार में। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास।